हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन सेंटर। जैसे कि आपको पता ही है, हम एसएससी सीजीएल 2021 की सभी शिफ्टों को डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम 24 अगस्त 2021 की शिफ्ट 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली सभी शिफ्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये आज सीरीज़ खत्म हो जाएगी क्योंकि ये लास्ट शिफ्ट है। इसके बाद हम कुछ दूसरी शिफ्ट स्टार्ट करेंगे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 5। तो 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 की वैल्यू पूछिए। तो अब हम इसमें कंपोनेंटो डिविडेंटो लगा लें। तो कंपोनेंटो डिविडेंटो लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा, कितना आ जाएगा आपका टेन थीटा आ जाएगा आपका 6/4 यानी 3/2। और टेन थीटा हमको पता है क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। तो यहाँ से हम कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कर्ण कितना आ जाएगा आपका √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, √13। तो ये आपका आ गया कर्ण √13। ठीक है, अब हम वैल्यू यहाँ पुट कर लें। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 4 इंटू साइन थीटा कितना होता है आपका लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना दे रखा है आपको 3, तो 3 हो जाएगा। और कर्ण कितना दे रखा है √13, तो 3/√13 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 है ही। और नीचे कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू कॉस थीटा होता है आपका आधार बट्टे कर्ण, आधार आपका 2 है तो 2, और आपका कर्ण √13 है ही, तो वो 2/√13 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर तो ये तो हो गया 3 3 9 9 चौक 36, तो हो गया 36 प्लस √13 का स्क्वायर करोगे तो नीचे 13 प्लस 3 बट्टे में, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/√13 प्लस 3 यही होगा। सॉरी प्लस 2 है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2, ये भी हो जाएगा प्लस 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 36 प्लस 39, ये हो जाएगा 36 प्लस 39। और नीचे बट्टे में कितना आ जाएगा आपका 8 प्लस 26, 8 प्लस 26। तो सॉल्व करोगे तो कितना हो गया ये 75 बट्टे में 34। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ये ए बी सी और डी के बीच किसी निश्चित राशि को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इनके भागों का अनुपात 14, 12, 30 और 45 है। यदि ए और डी के भागों के बीच का अंतर 5535 है तो कुल राशि आपसे पूछिए। तो देख लेते हैं। तो कुल राशि कितनी हो जाएगी, तो कुल राशि कितनी हो जाएगी 12 और 4 16 और 30 46 और 45 करोगे तो 91। तो कुल राशि तो हो गई आपकी 91। ठीक है, ये फाइंड आउट करनी है। और दे क्या रखा है आपको, ए और डी का डिफरेंस दे रखा है। तो ए और डी का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको 41। ठीक है, तो 41 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 5535, 5535 दे रखी। तो 5535 ये हमको फाइंड आउट करना है 91 की वैल्यू हो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हमें दिख रहा है लास्ट में तो 5 आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। ठीक है, अब सॉल्व करने से पहले हम इसमें डिजिट सम लगा ले तो बेटर है, क्योंकि हमें पता है 5 5 10 5 3 15 और ये 18 हो गया डिजिट सम यानी 9। तो यानी आपका जो आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। तो 7 2 9 8 1 9, तो इसका तो 5 आ रहा है डिजिट सम, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आपका यही आंसर होगा, चेक कर लें। तो ये तो हो गया आपका 1 2 3 2 5 और 5 10 और 8 18, यानी इसका डिजिट सम 9 हो गया। तो ये 9 का मल्टीपल होगा, तो यही आपका आंसर होगा। बाकी आप सॉल्व करोगे तो भी आंसर ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है आपको 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 के होल क्यूब के विस्तार में एक्स स्क्वायर का गुणांक फाइंड आउट करना है आपको। तो हमें पता है ए माइनस बी की होल क्यूब क्या होती है, ए माइनस बी का होल क्यूब पता है हमें, वो क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² ए होता है। फॉर्मूला तो हमारा यही होता है। तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है 5 और बी की वैल्यू कितनी है x²/3। ठीक है, तो आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। तो ए की क्यूब यानी 5 की क्यूब में तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा नहीं। बी की क्यूब करोगे तो x की पावर 6 आ जाएगा, तभी भी x की पावर 2 नहीं रहेगी। 3a²b, अगर आप 3a²b करते हो तो b यानी x² 3 रहेगा। तो यहाँ पे तो एक गुणांक आ सकता है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -3 इंटू a² कितना हो जाएगा आपका 25 और b कितना हो जाएगा x²/3। ठीक है, तो काटोगे तो यहाँ से x² 3, तो x² का गुणांक कितना आ जाएगा आपका -25। ठीक है,
और यहाँ पे भी आपका बी स्क्वायर होगा, तो यानी एक्स की पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी नहीं निकालेंगे, तो ये आपका गुणांक होगा -25, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है एक्स की घात 4 -62x² + 1 = 0 है, तो x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछिए। तो हमें पता है कैसे निकालें, इसके लिए हमें पहले x + 1/x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, x + 1/x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो हम इस यहाँ से x² कॉमन लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, x² + 1/x² बराबर हो जाएगा 62, यही होगा। तो यहाँ से x + 1/x कितना हो जाएगा आपका 62 + 2 अंडर रूट में, यानी 8। x + 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे तो उससे आ जाएगा ये, तो 8 आ गया। अब x + 1/x की वैल्यू 8 आ गई, तो x³ + 1/x³ क्या होगा, x³ + 1/x³ कितना हो जाएगा आपका a की क्यू यानी 8 की क्यू -3ab, सॉरी -3 है, 3 × 8, तो 3 × 8 करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 8 की क्यू हो गया आपका 512 -24, तो आप कितना बन जाएगा ये, तो 512 में से 12 गए तो 500, 500 में से 12 गए तो 488, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 488। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 13.5 मीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई आपको पूछी है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a², यही होता है। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 13.5, तो भाग करोगे तो 6 से काट लें तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो यानी यहाँ से आपका a कितना निकल जाएगा, इसका अंडर रूट करेंगे तो 15 यानी 1.5, तो a की वैल्यू 1.5 हो गई। अब हमें पता है घन का विकर्ण कितना होता है, घन का विकर्ण d बराबर होता है √3a, तो √3a होता है, तो a की वैल्यू हमारे पास है, तो आंसर क्या हो जाएगा √3 × 1.5, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ये रहा 1.5 × √3। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है ए बी और सी 3 पाइपों द्वारा कोई टंकी 4 घंटे में भरती है, सी बी की तुलना में 1.5 गुना तेज है और बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है, तो अकेला ए द्वारा टंकी कितने घंटे में भरेगी। तो देख लेते हैं, ए बी और सी 3 जने, क्या कह रहा है सी बी की तुलना में 1.5 गुना तेज है, यानी अगर बी 2 है तो इसका 1.5 गुना तेज है, तो 1.5 गुना कितना हो जाएगा इसका 3, तो सी 3 हो जाएगा आपका। और बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है, तो यानी ए अगर 1 है तो बी 3 हो जाएगा, तो बराबर कर लें, तो बराबर करेंगे तो कितना होगा ये तो 2 × 3 6, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2, और इसको 3 से गुणा करेंगे तो 9, यही हो जाएगा। तो कितना हो गया टोटल 6 2 8 और 9 17। ठीक है, अब ये 17 की एफिशिएंसी से काम कितने दिन में कर रहे हैं 4 घंटे में, तो 4 घंटे में काम किया। तो इसने पूछा किसका है, ए द्वारा टंकी कितने घंटे में भरेगी, तो बट्टे में ए की एफिशिएंसी कर देते हैं, तो बट्टे में 2, तो कितना हो जाएगा ये 17 दूना 34, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 34। नेक्स्ट देख लें। अब ये कह रहा है त्रिभुज ए बी सी पर बिंदु बी समकोण है और बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी बराबर 5, ए डी बराबर 13 और ए सी बराबर 37, तो डी सी की लंबाई आपसे पूछिए। तो डायग्राम बना लेते हैं, ऐसे ही आपका डायग्राम, ये आपको कोई त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी, जिसमें एंगल भी आपका क्या दे रखा 90 डिग्री। अब ये कह रहा है बी सी पर बिंदु डी है, तो यहाँ बी सी पर आपको कोई पॉइंट है डी, जिसमें आपको बी डी बराबर 5 दे रखा है और ए डी बराबर 13 दे रखा है, तो ए डी को मिला लें, तो ए डी कितना दे रखा है आपको 13। ठीक है, और ए सी आपको दे रखा है 37, और सी डी की वैल्यू पूछिए, यानी ये वैल्यू पूछिए आपसे। तो जानते हैं हम 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है ना, तो 5 एरी 13 एरी, तो ये 12 होगी ये भी। ठीक है, और एक ट्रिपलेट और जानते हैं हम क्या होता है 12 35 और 37 का ट्रिपलेट होता है, तो अगर ये 12 है ये 37 है, तो ये पूरी कितनी रही होगी बी सी, तो बी सी आपकी कितनी रही होगी, तो आप बी सी देखोगे तो बी सी हो जाएगी आपकी 35। तो क्या पूछा है आपसे सी डी पूछा है, तो सी डी कितनी हो जाएगी 35 - 5, क्योंकि ये 5 है, तो 35 - 5 करोगे तो कितनी आ जाएगी 30, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है कोई दुकानदार हानि पर 455 रुपये की कोई वस्तु बेचता है, यदि वे वस्तु को 490 में बेचता तो उसे हुई हानि का 4 गुना धनराशि पर लाभ होता, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देख लेते हैं हम, तो यानी कोई वस्तु को वो कितने पे बेच रहा है 455 पे,
ठीक है। तो यानी उसका CP कितना रहा होगा, 455 से ज़्यादा ही रहा होगा, क्योंकि वह वस्तु को हानि पर बेच रहा है 455 पे। तो अब ये कह रहा है यदि वस्तु को 490 पे बेचता तो 490 पे बेचता तो यहाँ पे बेचता CP से ज़्यादा में, तो उसे 4 गुना हानि होती है। मतलब यहाँ पे अगर उसको 1 का लॉस हो रहा था तो यहाँ पे 4 का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो कितना डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, 490 और 55 के बीच में डिफरेंस कितना है, तो आप देखोगे तो 35 का डिफरेंस आ गया। तो 35 का, और ये 35 किसके बराबर है, 4 + 1 5 की वैल्यू है ये 35, तो गुणा 7 है, तो 1 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, गुणा 7। तो यहाँ से आप CP निकाल लोगे तो CP कितना हो जाएगा, 455 + 7, 455 + 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, CP हो जाएगा। तो यहाँ से CP कितना आ जाएगा आपके पास, 462, यही आपका CP होगा। अब ये कह रहा है 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो 25% का लाभ प्राप्त करना है तो इसका 25% जोड़ लें। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, तो यानी इस पर 4 का भाग लगा के जोड़ दें तो कितना हो गया है आपका, तो ये हो गया 4 × 4, 4 × 4, 4 × 4, 4 × 4, 4 × 5 = 20 और 4 × 5 = 20, तो 115.5 जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा आपका 0.5, और ये हो गया 7, ये भी 7, 5, 7, 7.5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 5, 7.5। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये कह रहा है यदि 9 अंकीय एक संख्या 7698x18x138y 72 से विभाज्य है तो 4x + y का मान आपसे पूछा है। अब कोई संख्या अगर 72 से विभाज्य है तो वो 8 से भी विभाजित होगी, 9 से भी विभाजित होगी। अब 8 से विभाजित के लिए जानते हैं हम, या तो 3 नंबर लास्ट के देख लेते हैं, तो 380 और y है, डिवाइड करोगे 8 से तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32। ठीक है, 8 चौक 32, कितना बचा 6, तो यानी y अगर 4 हो तो हो जाएगा, क्योंकि 8 × 8 64 होता है, तो यानी 64 पे डिवाइड होगा, तो यानी y आपका 4 होगा, तो y बराबर आपका 4 हो गया। अब हम देख लेते हैं 9 से डिविजिबिलिटी, तो 9 से डिविजिबिलिटी देखोगे तो 9 9 तो हटा लें, तो ये हो गया 9 हट गया, 8 और 1 9, ये भी हट गया, और कितना हो गया अब ये 7 6 13, 13 और 3 हो गया आपका कितना, 13 + 3 हो गया आपका 16, 16 और 8 24, यानी टोटल कितना हो गया 24। ठीक है, तो x और ये 4 ये है ही, तो 24 और 4 28, यानी डिजिसम कितना हो गया 28 और 2 8 और 2 का 1, 10 का डिजिसम 1, यानी x कितना रहा होगा आपका, x बराबर अगर आप 8 रखोगे तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो x कितना रहा है 8, तो x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई, वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करोगे तो कितना होगा, √4 × 8 + 4 यानी √36, और √36 की वैल्यू कितनी होती है 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है, तो हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं इंडिविजुअली। तो इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहला ब्रैकेट तो 3/4 माइनस 1/4 डिवाइड, अब ये ऑफ का साइन है तो मल्टीप्लाई होगा पहले, तो 1 × 4 × 2/5 यही होगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे भाग का साइन है, तो इसका ब्रैकेट में क्या दे रखा है 3/4 डिवाइड, और ऑफ का साइन है तो 2/3 × 3/5 ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो काट लें तो 3 से 3 कट गया, और ये कितना बन गया आपका 3/4 माइनस ये कितना था 2/5 था ना, तो 5/4 यही बना, और डिवाइड करके कितना दे रखा है आपको 3/4, और यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा इंटू 5/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1/2 और इस इंटू 8/15 यही आएगा। तो और काट लें तो कितना आ जाएगा ये 2 चौक 8 माइनस 4/15, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रहा है केंद्र O वाले एक वृत्त में बिंदु ABCD इस प्रकार एक वृत्तीय है कि BD बराबर व्यास है। यदि BAC बराबर 22 डिग्री है तो COD की वैल्यू आपसे पूछी है। तो देख लेते हैं। ये कह रहा है ऐसे कोई आपका सर्किल है, ठीक है, इसमें आपके क्या दे रखा है BD तो आपका वृत्त का व्यास है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं ABCD है ना, तो यहाँ पे C मान लो। इसने कहा है कि यदि BAC बराबर 22 डिग्री, तो यानी ये वाला एंगल दे दिया आपको, कौन सा एंगल BAC, ये वाला एंगल दे दिया 22 डिग्री, ठीक है, BAC बराबर 22 डिग्री दे रखा है,
और सी यू डी की वैल्यू पूछिए, यानी आपका अगर यहाँ पे पॉइंट ओ है तो आपसे इसकी वैल्यू पूछिए। ठीक है, अब हमें पता है अगर हम किसकी वैल्यू निकाल लें, इस वाले एंगल को निकाल लें तो हमारा सी यू डी आ जाएगा इसका डबल, क्योंकि जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, तो केंद्र पर डबल हो जाएगा परिधि पर। अगर ये एंगल 22 डिग्री दे रखा है और हमें पता है कि ये जो आपको बी डी दे रखी है, ये क्या दे रखा है आपको, व्यास दे रखा है, तो बी डी व्यास दे रखा है ये 22 से, तो ये पूरा एंगल तो 90 रहा होगा। अब इसमें से 22 ये है तो रिमेनिंग ये कितना बच गया होगा यहाँ का, तो 90 माइनस 22 कर लें, तो 90 माइनस 22 करोगे तो कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपका 68। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बी ओ डी, 68 इंटू 2 यानी 136, तो 136 ही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी बी पर समकोण है, बी डी लंब है जो कि ए सी को बिंदु डी पर प्रतिष्ठित करता है। ए सी बराबर 9 सेंटीमीटर है, डी सी बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो ए बी की आपसे वैल्यू पूछिए। तो बना लेते हैं, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ए बी और सी। ठीक है, एंगल बी पर आपको समकोण दे रखा है, बी डी लंब दे रखा है आपको, बी डी लंब ऑन ए सी, और यदि ए सी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 9 सेंटीमीटर और सी डी बराबर दे रखा 3 सेंटीमीटर, तो ए बी की वैल्यू पूछिए। तो हमें पता है ए बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए बी स्क्वायर बराबर होता है आपका ए डी क्रॉस ए सी। ठीक है, तो ए डी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम 9 माइनस 3, तो ए डी तो 6 आ जाएगा, तो 6 इंटू ए सी कितना दे रखा है आपको 9। ठीक है, तो ए बी कितना हो जाएगा अंडर रूट 6 इंटू 9। ठीक है, अंडर रूट 6 इंटू 9 आ जाएगा, तो यानी 9 का तो रूट 3 हो गया, 3 रूट 6, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 रूट 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी आपको सेक 31 की वैल्यू इन्होंने दे दी और इसकी वैल्यू पूछी है, तो देखते हैं। तो सेक 31 बराबर एक्स दे दिया, तो साइन स्क्वायर 59 प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर 31 माइनस इसकी वैल्यू पूछी है। तो साइन स्क्वायर 51 को हम क्या ले सकते हैं, तो साइन स्क्वायर 51 को हम कॉस स्क्वायर 31 डिग्री ले सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 59 करोगे तो 31 होगा, तो इसी वैल्यू को हम 1 अपॉन सेक स्क्वायर 31 डिग्री ले सकते हैं, और प्लस में एक सेक स्क्वायर 31 तो ये है ही, तो कितना बन जाएगा ये 2 अपॉन सेक स्क्वायर 31 बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 अपॉन सेक स्क्वायर 31, और सेक स्क्वायर 31 की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पे करोगे तो साइन स्क्वायर 59 डिग्री और कॉसेक स्क्वायर 59 डिग्री, तो ये दोनों तो कट जाएंगे क्योंकि साइन और कॉसेक अपोजिट होते हैं, तो कितना हो जाएगा -1, तो कितना आंसर हो गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर भी कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अब ये कह रहा है 1 से 50 तक की उन संख्याओं का औसत ज्ञात करो जो 2, 5 की गुणा जो। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो हम क्या करें, 2 और 5 की गुणा चाहिए, तो हम 2 के गुणा यानी सारी सम संख्याएं देखेंगे। तो 1 से 50 के बीच में सिर्फ सम संख्याओं की बात करें तो कितनी होंगी 25 सम संख्याएं होंगी और 25 ही विषम होंगी, और सम संख्याएं 25 है तो इनका एवरेज कितना रहा होगा 25 प्लस 1, यानी इनका एवरेज तो कितना होगा 26। ठीक है, अब ये तो हो गई 2 के गुणज। अब देखना है हमको 5 के गुणज बच गए इसमें। अब 5 के वाले गुणज जो विषम होंगे यानी जिनके लास्ट में 0 नहीं आएगा, क्योंकि वो तो 2 में आ गए, तो क्या क्या बच गया आपके पास 5 और 15, 25, 35 और 45, यही बच गए। ठीक है, इनका औसत निकाल लें, कितनी संख्या है 5, तो इनका औसत निकालोगे तो इन सबको ऐड कर लें और भाग लगा दे 5 का, तो ऐड करोगे तो 15 और 5 20, 20 और 25 45, 45 45 90 और 35 125, तो ये इनका एवरेज कितना हो गया 125/5, यानी इन 5 संख्याओं का औसत तो कितना आ गया, इन 5 संख्याओं का औसत 25 पंजे 125, यानी 5 आ गया, सॉरी 25 आ गया। अब हमने देखा 25 संख्याओं का औसत 26 था, 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इनको 25 संख्याओं का औसत 25 + 1 लिख लें। ठीक है, यानी इन 25 संख्याओं में एक एक ज़्यादा आ रहा है, तो 25 संख्याओं में एक एक ज़्यादा आ रहा है, तो हमारे पास टोटल कितना ज़्यादा है 25 ज़्यादा है, और अब वो 25 कितनों में बटेगा 25 संख्या इनमें और ये 5 संख्या इनमें, यानी ये 25 30 संख्याओं में बढ़ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5 × 25 5 × 6 = 30, तो 25 +
6/5 करोगे तो इसको काट ले, 6×8 = 48, तो एक ही पॉइंट तक फाइंड आउट करना था, तो 25.8। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 25.8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये कह रहा है कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत पर इस प्रकार अंकित करता है कि X% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रम से 920 और 1472 है तो X की वैल्यू आपसे पूछी है। तो अब हम इसमें फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि CP अपॉन MP यानी मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस। CP क्या होता है आपका? 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना है आपका? -X%। ठीक है, X% का डिस्काउंट है। और MP कितना होता है? 100 प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना दे रखा आपको? 20%, तो 20 हो जाएगा। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? CP आपको दे रखा है कितना? 920 बट्टे में 1472। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो काट लें, दिख रहा है 4 के पाड़े से कट जाएगा, तो 4 के पाड़े से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये तो होगा 4 × 12, 13 14, 4 × 5 20, 4 × 6 24 और 4 × 8 32, और ऊपर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 3 4 × 12, इतना हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो गया आपका? 120। तो और कट रहेगा किसी पाड़े से? 4 के पाड़े से कट जाएगा, यहाँ पे 4 × 12 हो जाएगा, और 4 9 36, 4 दूनी 8 92, और 23 के पाड़े से डायरेक्ट कट रहा है, तो 23.230, और 23 × 4 92 होता है, क्योंकि 23 × 46 × 92 होता है। तो कितना हो जाएगा ये? 4 टाइम। तो यानी कितना हो गया आपके पास? 100 माइनस X अपॉन 30 = कितना हो गया? 10/4, यानी 2 पंचे 10, 5/2 लिख सकते हैं, तो 5/2। तो कितना हो गया ये? 100 माइनस X = 15 पंजे 75, 75। तो X कितना आ जाएगा यहाँ से? 25। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये कह रहा है स्थिर जल में किसी मोटर बोट की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर शुरुआती बिंदु पर वापस आती है। यदि राउंड ट्रिप में 16 घंटे का समय लगता है तो नदी के प्रवाह की चाल आपसे पूछिए। तो देख लेते हैं। तो हम अगर नदी की चाल V मान लें, नदी की चाल अगर हम V मान लें तो जाते समय तो कितनी हो जाएगी स्पीड? U + V। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है आपको? डिस्टेंस कितना है आपका? 150 किलोमीटर। तो 150 अपॉन U + V, और प्लस 150 अपॉन आते समय अपोजिट आएगी तो U - V, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 16 घंटे, यही होगा। अब U की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 20। तो कितना हो जाएगा? 150 बट्टे में 20 प्लस V बराबर प्लस 150 बट्टे में 20 - V, कितना दे रखा आपको? 16। तो हम V की वैल्यू पुट कर सकते हैं बाय ऑप्शन, क्योंकि हमें पता है ऊपर 150 आ रहा है दोनों में, तो V की ऐसी वैल्यू पुट करेगी 150 डायरेक्ट कट जाए। तो बाय ऑप्शन सबसे पहले 5 ही पुट करके देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 150 बट्टे 25 प्लस 150 बट्टे 15 बराबर 16 आ रहा है क्या? तो चेक कर लेते हैं। 15 दशम और ये कितना हो गया? 25 6 का 150। तो आपके 5 पे सेटिस्फाइड कर गया, तो बाय ऑप्शन बाय इजीली हो जाएगा ये। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आप चाहो तो इसमें क्वाड्रेटिक करके बना सकते हो, वहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बाय ऑप्शन ये इजीली सॉल्व होगा, तो इसलिए बाय ऑप्शन ही करना है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसकी फंक्शन की वैल्यू पूछी हुई है, तो कोई बाउंडेशन नहीं है, तो आप थीटा बराबर कितना रख सकते हैं? यहाँ पे 45 डिग्री रख लें, क्योंकि 0 या 90 में तो आपका इन्फिनिटी बन जाएगा सेक और कोसेक में, तो इसीलिए 45 पे पुट कर ले, इजीली हो जाएगा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? √2 1/√2 1/√2, और सेक थीटा कितना हो जाएगा? √2 का होल स्क्वायर। इसी तरह कॉस थीटा और कोसेक थीटा भी सेम ही बनेगा, तो इसको 2 से ही गुणा कर लें डायरेक्ट, तो गुणा 2, और नीचे क्या बन जाएगा? 1 + √2 × √2 का होल स्क्वायर, यही होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना बन जाएगा? 2 × √2 हो जाएगा, और 2 + 1 3/√2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? √2 × √2 वापस 2, तो 3 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ऊपर तो बन जाएगा 9, क्योंकि √2 का स्क्वायर × 2 कट जाएगा, और नीचे भी कितना बन जाएगा? 9, तो 9/9 1 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है, तो 20% की दर पर 12,000 रुपये की राशि 18 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर आपसे पूछा है, तो हम देख लेते हैं। तो इसने कहा क्या है? पहले तो वार्षिक लग रही है, फिर अर्धवार्षिक लग रही है, 18 महीने की बात हो रही है,
यानी 1 साल और 6 महीने यानी 1.5 साल की बात हो रही है। तो अगर वार्षिक लग रही होगी तो पहले साल तो कितनी लगेगी 20%, ठीक है, और दूसरी साल क्योंकि 1 साल 6 महीने यानी दूसरे साल आधे साल की देखेंगे तो कितनी परसेंट लगेगी 10%, ठीक है। और CI है तो इसका भी 10% लगेगा तो कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा टोटल 20 10 30 2 32%, यानी यहाँ पे तो आपके पास टोटल CI 32% आएगा। ऐसे ही जब हम क्या करेंगे अर्धवार्षिक रूप से लगाएंगे तो अर्धवार्षिक के 6 के 3 बन जाएंगे आपके, और रेट कितनी हो जाएगी 10%, तो यानी 10 10 और 10 3 पेयर में, और 10 का 10% निकालोगे तो 1 1 1, और अगेन इसका 10% निकालो तो 0.1, तो यानी टोटल कितना हो गया 30 और 3 33 और 0.1 33.1 इतना परसेंट। तो कितना ज़्यादा आ गया, तो दिख रहा है 32 से 1.1% ज़्यादा आ गया, ठीक है। यही डिफरेंस आएगा 1.1% का। तो 12,000 का 1.1% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो 12,000 का 1.1% निकालोगे तो 12 गुणा 11 कर लें तो कितना हो जाएगा 132, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजीली हो गया ट्री मेथड से। नेक्स्ट चेक करते हैं। दिया गया है कि x की पावर 8 माइनस 34 x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू पूछिए। अब आपको x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू पूछिए तो हमें पता चल गया यहाँ से क्या निकालना है, हमको x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तभी आंसर निकलेगा। तो देख लेते हैं पहले x माइनस 1/x निकाल के। तो यहाँ से तो x की पावर 4 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 34 को उधर ले जाएंगे 34, यही बनेगा। तो यहाँ से x² प्लस 1/x² कितना आ जाएगा 34 प्लस 2 अंडर रूट में, यही होगा। तो कितना आ जाएगा ये 6, और x माइनस 1/x कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 अंडर रूट में, तो कितना होता है 2, यानी √4 की पावर 1/2, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। कर क्या रहे हैं हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे, ठीक है, वो लगा सकते हैं, या फिर हम ये भी जानते हैं कि x प्लस 1/x बराबर u होता है, तो x² प्लस 1/x² बराबर कितना होता है u² प्लस 2, या तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही एक ही बात है। और अब हमें पता है x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो x³ माइनस 1/x³ की कितनी आएगी, तो x³ माइनस 1/x³ कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2, यही होता है। तो 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी 8, और 3 दूना 6, तो आंसर कितना हो गया आपका 14, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। और हाँ x माइनस 1/x जैसे x प्लस 1/x u है तो x² प्लस 1/x² u² प्लस 2 होता है, u² प्लस 2 नहीं, ये u² माइनस 2 होता है ना, ये u² माइनस 2 होता है। ऐसी यदि x माइनस 1/x की वैल्यू x माइनस 1/x की वैल्यू v हो तो x² प्लस 1/x² उस केस में आपका v² प्लस 2 होता है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला याद करने, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये कह रहा है O केंद्र वाले वृत्त में व्यास AB को वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P पर निर्मित किया जाता है और PT उस बिंदु से बिंदु C पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि एंगल BPT बराबर 28 डिग्री तो BCP का मान आपसे पूछा है, तो देख लेते हैं। ये कह रहा है O केंद्र वाले एक वृत्त में व्यास AB को वृत्त के बाहर बिंदु P तक निर्मित किया जाता है। तो ये आपका ऐसा एक सर्किल हो गया, ये आपका व्यास हो गया AB जिसको बिंदु P तक कर रहे हैं, और PT C पर स्पर्श करती है, तो ये आपकी PT हो जाएगी जो बिंदु C पर स्पर्श करेगी, ठीक है। अब ये कह रहा है एंगल BPT कितना दे रखा आपको 28 डिग्री, तो यानी एंगल BPOT ये वाला एंगल दे रखा आपको 28 डिग्री, ठीक है। तो एंगल BC और P की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है, ये वाला एंगल आपसे पूछा है, तो बना लेते हैं। ये आपका सेंटर हो गया वो, ठीक है, और ये सेंटर है, तो सेंटर को बिंदु C से मिला लें तो कितना बनेगा ये एंगल, तो टोटल एंगल आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल निकाल लें तो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा ये तो 90 हो गया, तो 180 माइनस 90 माइनस प्लस 28 करेंगे तो 90 माइनस 28 हो जाएगा, तो 90 माइनस 28 करोगे तो कितना आ जाएगा ये एंगल, ये आ गया आपके पास 62 डिग्री, तो ये एंगल तो हो गया आपका 62 डिग्री,
ठीक है, ये एंगल 62 डिग्री हो गया। तो अब हम इन दोनों एंगल को निकाल लें, वो कितना होगा, वो एंगल होगा 180 माइनस 62, दोनों बराबर होंगे। ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, तो 180 माइनस 62 होगा इनका एडिशन। तो एक एंगल निकालेंगे तो बट्टे 2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा वो, 90 माइनस 31 डिग्री, यही होगा 90 माइनस 31 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 90 माइनस 31 59 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास आ गया कितना, 59 डिग्री। ठीक है, ये एंगल आ गया आपका 59 डिग्री। अब इस वाले ट्रायंगल में हम देखें तो ये 59 इसका और इसका एक्सटीरियर एंगल है, यानी ये एंगल, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, 59 डिग्री के। तो ये तो 28 हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 59 माइनस 28। तो 59 28 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 31 डिग्री। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, बेसिक से देखा है हमने बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कह रहा है गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है और इस तरह इसके मान में 175/4% की कमी हो जाती है, तो भिन्न का मान आपसे पूछा है। ठीक है, अब भिन्न के मान में कमी हो रही है, यानी अगर आपकी भिन्न a/b है तो इसका मान पलटने पर कमी हो रही है, तो इसका मतलब आपका a इज़ ग्रेटर देन b होगा। ठीक है, तभी तो पॉसिबल है। अगर a इज़ लेस देन b होता तो वृद्धि हो जाती। तो a इज़ ग्रेटर देन b होगा। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो 3/4 ऑप्शन होगा क्या, नहीं, क्योंकि 3 4 से छोटा है। सेम 1 4 से छोटा है, इसमें भी 1 2 से छोटा है। तो एक ही ऑप्शन बचा आपका 4 3 से बड़ा वाला, तो बाई ऑप्शन डायरेक्ट हो जाता है ये आंसर आपका। ठीक है, बाकी अगर इसको बेसिक से देखें तभी भी इजीली हो जाएगा। कैसे, 175/4% की कमी हो रही है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना लें। तो फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे होगा इसका, 175/4 गुणा 100। ठीक है, काट लेंगे तो 25 7 175, 25 चौक 100, यानी 7/16 की कमी। यानी अगर आपकी भिन्न पहले 16 रही होगी तो बाद में कितनी हो गई होगी, कमी हो गई होगी 7 की। तो कितनी बन गई होगी, 9, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 9। ठीक है, तो यानी क्या कह रहा है ये, अगर आपकी पहली भिन्न a/b मानी है अपन ने, अगर हमने पहले भिन्न a/b मानी है तो बाद की भिन्न क्या हो गई होगी, b/a। ये इसका वो होगा फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, पहले कितनी होगी 16, बाद में कितनी हो गई 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, a²/b² की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 16/9। तो यहाँ से a/b निकाल लेंगे डायरेक्ट, वो कितना हो जाएगा 4/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाय ऑप्शन भी हमने डायरेक्ट देख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी शिफ्ट खत्म होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। थैंक यू।